सर कोक से आपके लिए आए। साइन। चलो, कुछ तो सीखा मुझसे मेरे साथ रहकर, फिर चाहे झूठ बोलना ही क्यों ना हो। पर तुम ये नहीं जानती धरा सोलंकी कि मेरे झूठ के आगे तुम्हारे झूठ की हार होगी। आफ्टर ऑल गुरु गुरु ही होता है और चेला चेला। पर ये देखकर मजा आ गया। अब होगी असली जंग और फिर होगा जश्न, मेरी जीत और तुम्हारी हार। जरा तुम अपनी सारी चिंताओं को पोटली में बांध के छज्जे पर रख दो, क्योंकि अब उस सोच की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना केस और तैयारियां दोनों पक्की कर चुके हैं। देखो, चिंता करने की बारी मिहिर की है। तुम अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, समझी ना? और उसी तरह से खेलो जिस तरह से एक अच्छी इनिंग कर रही हो। इस केस के साथ भी फ्रंट फुट पर खेलो। केस के कारण मिहिर वैसे भी बैकफुट पर है और उसे बैकफुट पर ही रखना है जब तक कि वो आउट ना हो जाए और हम केस जीत न जाए तब तक। रॉय सर भी यही कहते हैं, कोई भी केस चिंता से नहीं तैयारी से जीता जाता है। और सिर्फ केस ही नहीं, एक्चुअली जिंदगी का कोई भी मसला ठंडे दिमाग से लिए हुए फैसले से सुलझाया जा सकता है। चलिए मैडम जी। आ गए आप? शिवांगी और रॉय सर को छोड़ दिया ठीक से? मैडम जी, स्कूल के क्लासरूम तक छोड़ कर आया हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए आपको भी छोड़ देता हूँ। अरे धरा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम दोनों तो केस पे बैठने वाले थे, क्या हुआ? हाँ वो करना है, लेकिन मेरी पहली छुट्टियाँ बढ़ानी पड़ेगी। प्रिंसिपल सर से बात करने जा रही हूँ और इसी बहाने बच्चों से भी मिल लूंगी। बहुत दिनों से हालचाल पूछा नहीं है इनका। प्रकाश जी, मेरे लौटने के बाद हम केस के स्टेटमेंट पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलती हूँ। अरे बिटिया, जरा ठहरो ठहरो बिटिया। अरे जरा रुक जाओ। गफूर चाचा, आप क्या बात है? सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन अल्लाह से दुआ मांगकर तुम्हारे लिए एक खास चीज लाया हूँ। ये क्या है? ये इमाम जामिन है। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें महफूज रखेगा। शुक्रिया चाचा। बहुत अच्छा लगता है जब हर कोई मेरी सलामती के लिए दुआ कर रहा है। हर कोई ये चाहता है कि मैं अपनी हिम्मत ना हारूं। जब ऐसा सपोर्ट हो मेरे साथ तो डरने की कोई बात ही नहीं है। शुक्रिया। धरा, लाओ हाथ लाओ। हाँ, ये मंदिर की पूजा में रखी मौली है। इस सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि विश्वास में बजरंग बली की तरह अटल मजबूत है और संकट मोचन हारी है। भाई क्या है ना, जब सब ठीक हो जाएगा, जब हम केस जीत जाएंगे, जो कि हम जीतने वाले हैं, तो उस जीत का सेहरा सिर्फ इनके भगवान के सर पर क्यों बंधा है? भाई दोनों भगवान मिलके आधी आधी जिम्मेदारी बांट लेंगे। क्यों कपूर चाचा, ठीक बोला ना? अरे भैया, ऊपर वाले को देखने के लिए हम सबका चश्मा अलग हो सकता है, लेकिन ऊपर से तो एक ही नजर हम सबको देखती है। वो बड़ा रहमदिल है।
उसे तो उसके हर नाम मंजूर है। अब दुआ के लिए चाहे हाथ को जोड़े या हाथ को फैलाए, वो सबकी दुआ कबूल करता है। अच्छा बिटिया, चलता हूं। मैं भी चलती हूँ। चलिए। चलिए, मैं भी जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये रखिए। तुम कहाँ जा रहे हो संजय? वो वर्मा जी का पार्टी ऑफिस से फोन आया था। केस को लेके कुछ ज्यादा हलचल मच गई है वहाँ पे, और जब वर्मा जी संभाल नहीं पाते तो वो संजय को याद करते हैं। देख तो क्या माजरा है। अरे माजरा बिल्कुल साफ है। वहां अमीर को नोटिस मिला होगा और उसने यहाँ पर खलबली मचवा दी। अच्छा है, ये खलबली हमारे लिए शुभ संकेत है। संजय, हमने जो तीर चलाया था ना, वो बिल्कुल निशाने पर लगा है। वो तो वही पार्टी ऑफिस जाके पता चलेगा। मैं फोन करता हूँ। ठीक है। बहुत नाराज हो रहे थे राम प्रसाद जी। उनकी शिकायतें बच्चों से कम थी और हम लोगों से ज्यादा थी। कह रहे थे कि हम लोग खेल कूद पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई पे कम। अब वो गणित के टीचर हैं, उनकी क्लास में बच्चे पीछे बैठकर बुक क्रिकेट खेलेंगे तो भाई नाराज तो होंगे। देखो, मैं तुम्हारी मुसीबत बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि जो वो कह रहे हैं, कह तो सही रहे हैं। हमें बच्चों की पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खेल कूद पे कम। अगर ऐसा नहीं किया तो पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। बात तो सही है सर, लेकिन आप बताइए, इससे पहले कभी उन्हें अच्छे मार्क्स आए? भाई कोशिश करेंगे तो आएंगे ना। हाँ, लेकिन कभी अच्छे मार्क्स लाए हैं? क्योंकि उनका मन नहीं है सर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये ऐसे क्लास में बुक क्रिकेट खेलना सही बात है। मैं नहीं मानती इस बात को। आप ये सोचिए कि अगर अभी वो ध्यान से मन से क्रिकेट खेल रहे हैं तो कुछ तो मन से कर रहे हैं ना सर। आज तक कुछ नहीं था, अब क्रिकेट है। वो फोकस करना सीख रहे हैं सर। जब क्रिकेट पे फोकस करना सीख जाएंगे, धीरे धीरे बाकी की चीजों में भी फोकस करना सीख जाएंगे। जैसे ये चैलेंज पूरा कर रहे हैं, वैसे वो चैलेंज पूरा कर देंगे। फिर वो जिंदगी हो, पढ़ाई हो या क्रिकेट हो। जरा तुम्हारी बात करने का और समझाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। मैं राम प्रसाद जी से बात करता हूँ। और हाँ, अगर मुझसे किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ सर, एक्चुअली उसी के लिए तो आई थी। एक और मदद चाहिए सर। हाँ बताओ। वो छुट्टी एक्सटेंड करनी पड़ेगी सर। ठीक है, रॉय है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और कुछ? गुड लक। थैंक यू। अरे तमन्ना मैडम, नमस्ते कोच मैडम। मैडम आप इतने दिनों बाद आए। मैम आप कैसी हैं? आज बहुत दिनों बाद आए आप। मैडम आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ सर, पी लीजिए पानी। तुम लोगों ने राम प्रसाद जी के क्लास में गड़बड़ की ना? क्यों मनोज? फिर से ऐसा मत करना। पक्का नहीं करोगे ना? प्रॉमिस। प्रॉमिस। क्या कहते हो सर? दम है कि नहीं लड़कों में? अच्छा हुआ तुम आ गई। जरा तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं। अरे एक के बाद एक तो पहले अपना ही जो दिनेश है, ये बदल गया तुम्हारा कैप्टन। पुराना दिनेश तुम्हें ढूंढने नहीं मिलेगा। अपनी जिम्मेदारियां संभाल लिया इसने।
और मैं तुम्हारी चॉइस की दाद देते हुए कह सकता हूं कि दिनेश बहुत अच्छा कैप्टन साबित होगा। इस बात पे दिनेश के लिए ताली तो बनती है। वेरी गुड। थैंक यू मैडम। तालियां तो वैसे इमरान और मनोज के लिए भी बजनी चाहिए। दोनों ओपनर्स बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से प्रैक्टिस करते हैं और बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को उन लोगों ने संभाल लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। जोर से बजाओ ताली अपने ओपनर्स के लिए। और कुछ? और बाकी रहे विराट। विराट वक्त पर आता है, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से अपनी प्रैक्टिस करता है। जब मैदान में होता है जरा भी टाइम अपना गंवाता नहीं है और ये दूसरों के लिए भी सबसे अच्छा उदाहरण बन सकता है। तो विराट के लिए तो मैं खुद तालियां बजाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके यहाँ होने से बहुत बड़ी मदद हुई है हमारी। हम सबकी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। चलो जरा तुम प्रैक्टिस संभालो, मुझे कहीं और जाना है, मैं निकलता हूँ, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। जरूर जाइए सर। वैसे भी मुझे मन में एकदम खाली खाली लग रहा था। अब ग्राउंड पे आई हूँ तो थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। मैं संभाल लूंगी। शुभांगी का स्कूल खत्म हो गया हो तो मैं उसे साथ लेता जाऊं? अरे सर वो तो रहमान भाई के साथ चली गई ऑलरेडी, आप जाइए। राइट बॉयज, कल होती मुलाकात। बाय सर। बाय सर। वीर, मेरे बैग उधर रख के आओगे? आज ना हम फील्डिंग पोजीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके? तो पहली चीज, फील्डिंग डिपेंड करती है कि आपका बॉलर कैसा है, फास्ट बॉलर है, स्पिनर है, कैसा है। और दूसरी चीज, बैट्समैन कैसा है, सामने वाले टीम का बैट्समैन कैसा है, उसकी बैटिंग की स्टाइल क्या है। ओके? मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।